तारों पर ख्वाहिशें मांगती है दुनिया, कि टूटते तारों पर ख्वाहिशें मांगती है दुनिया, अंधेर को और अंधेरा करती है। तुम जुगनू से चमकते रहना उस अंधेरे में, एक दिन तुम्हें वो दुनिया चमत्कार कहेगी। याहिया भूटो वाले का ना ये लाइन्स है ना, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और आज की मेरी कहानी इसी के ऊपर डिपेंडेड है। ओम शांति ओम। ये मूवी रिलीज़ हुई थी 2007 में, जब मैं 3 साल की थी, और मैंने पहली बार ये मूवी देखी 2017 में, जब मैं 13 साल की थी। मुझे ना मूवी की ज़्यादा लाइनें, ज़्यादा सीन तो याद नहीं है, बट किसी चीज़ को अगर तुम बड़ी शिद्दत से चाहो ना, तो उसे तुमसे मिलाने में पूरी कायनात लग जाती है। ये लाइन मुझे आज भी याद है और मेरे सबकॉन्शियस माइंड में ना ये लाइन घर कर गई थी। खैर, ज़िंदगी चल रही थी, राहें कट रही थी, मंजिलें मिल रही थी, कुछ अपने खास बन रहे थे और कुछ खासों को मैं गंवा रही थी। मैं उस वक्त ना मेरी उम्र ज़्यादा नहीं थी, मेरे नानू की ना डेथ हो चुकी थी। मुझे रीज़न तो पता नहीं था, पर सुनने में आया था कि डॉक्टर की एक छोटी सी गलती के कारण ना मेरे दादू की जान चली गई, नानू की जान चली गई थी। मैं ज़्यादा समझदार नहीं थी, पर मैंने ना अपनी मम्मी की कंडीशन 1 साल तक बहुत बुरी हालत में देखी थी। तब मैंने ना एक फ़ैसला किया था कि मैं बड़ी होकर एक डॉक्टर बनूँगी। मैंने ना सोचा था कि मैं बड़ी होकर एक डॉक्टर बनूँगी। मैं ना बेवजह किसी इंसान को मरने नहीं दूँगी। हाँ, मैं बचपन से थोड़ी ना इमोशनल हूँ, मुझसे ना लोगों की तकलीफ़ें देखी नहीं जाती, चाहे वो मेरा अपना हो या पराया। खैर, 11th-12th में साइंस लिया था, 12th में लॉकडाउन आ चुका था, कोई नेटफ्लिक्स देख रहा है, कोई मूवी देख रहा है, कोई इंसान ना हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहा है, बट मेरा फुल फोकस था कि मुझे नीट क्लियर करना है। 12th में बहुत अच्छे परसेंटेज आए थे और नीट में भी अच्छे खासे मार्क्स आए थे, बट वो इनफ नहीं थे मेरी गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। खैर, मैंने सेकंड अटैम्प्ट दिया, बट भगवान, 10 या 20 मार्क्स के लिए ना मैं रह गई गवर्नमेंट कॉलेज में जाते जाते। प्राइवेट कॉलेजेस की फ़ीस बहुत हाई थी और मैं एक और साल दे नहीं सकती थी। खैर, ज़िंदगी में ना मैंने पहली बार एक चीज़ महसूस की थी। सच में दोस्तों, दिल टूटने से ज़्यादा दर्द ना तब होता है जब अपने ना सपने टूटते हैं, और ये हकीकत है। खैर, मैं हार नहीं मान सकती थी। इलोक्यूशन, स्पीच, कॉम्पिटिशन्स में बहुत पार्टिसिपेट करती थी। बचपन से मेरा शौक हुआ करता था। लोग मुझे बोलते थे तुम्हारी पर्सनालिटी ना कॉर्पोरेट्स में ज़्यादा सूट करती है। खैर, मैंने BBA लिया। विदिन 1 मंथ 30 to 40 कॉलेजेस फाइंड आउट करे, एक बेस्ट कॉलेज MS यूनिवर्सिटी। मैं ना अपने सपनों को ना उड़ान देने के लिए एक अच्छी तालीम और अच्छी एक एनवायरनमेंट हासिल करना चाहती थी। MS यूनिवर्सिटी में ना हज़ारों बच्चे इंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं, जिसमें से कुछ 200 बच्चे सिलेक्ट होते हैं। मैं सिलेक्ट हो गई, मेरा मेरिट पे नाम आ गया, सब सॉर्ट। बट नहीं दोस्तों, कहानी अभी बाकी है। मेरे फैमिली में ना कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, मेरा फोकस पूरा डाइवर्ट होके उस तरफ चला गया था। एंड देन एक रोज़ रात के 10:30 बजे मेरे एक सीनियर का कॉल आता है। हाँ, वही सीनियर जिन्होंने मुझे हेल्प किया था एडमिशन तक MS यूनिवर्सिटी में। हेलो नितिशा, जी तुमने ना फ़ीस पे कर दी है ना? फ़ीस मेरे पापा ने बोला है कि हम लोग वहाँ जाके कैश पेमेंट कर देंगे, बट तुम्हें कुछ फ़ीस पे करनी थी, तुमने नहीं की क्या? आज फ़ीस पे करने का लास्ट डेट था। अच्छा ओके, तो नेक्स्ट टाइम कब आएगी? अब नहीं आएगी। क्यों? अब शायद तुम्हारी सीट गई डोनेशन पर, एक बार चेकआउट कर लो। लिटरली, रियली, इतनी आसानी से। एक्चुअली मेरे ना दादू मुझे एक चीज़ बोलते हैं कि मन का हो तो अच्छा और ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि उसमें ना भगवान की मर्ज़ी होती है। बट उस वक्त मेरा मन बहुत बेचैन था। मेरी बेचैनी ऐसी कि एक नदी को होती है एक सागर को मिलने के लिए, बेचैनी ऐसी
कि जैसे एक परिंदे को होती है आकाश में उड़ान भरने के लिए, बेचैनी ऐसी कि जैसे एक बादल को होती है फिर से गरजने के लिए, बेचैनी ऐसी कि प्यास लगे पर पानी ना मिले, बेचैनी ऐसी कि दम घुटे पर सांस ना मिले। हाँ, कुछ इस कदर ही बेचैनी महसूस होती है जब आप मेहनत करो पर आपके ख्वाब ना मिले। खैर, कुछ तो करना था। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली मैं भोपाल आ गई अपनी ग्रेजुएशंस कंप्लीट करने के लिए। पहले के 2-3 महीने तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थे मेरे लिए, बहुत रोना आता था, अकेलापन महसूस होता था, कभी कभी एंग्जाइटी होती थी और कभी कभी बहुत ज़्यादा रिग्रेट भी होता था। लेकिन जैसे फूलों का ज़रूरी है खिलना, कि जैसे ज़रूरी है फूलों का खिलना, जैसे ज़रूरी है दो प्रेमियों का मिलना, कि जैसे ज़रूरी है दो प्रेमियों का मिलना, जैसे ज़रूरी है एक नाव का पानी में उतरना, कि जैसे ज़रूरी है एक नाव का पानी में उतरना, जैसे ज़रूरी है एक परिंदे की अपनी पहली उड़ान भरना। हाँ, इस कदर मेरे लिए मेरे सपने पूरे करना बहुत ज़रूरी था। खैर कुछ महीने बीते, इंटर्नशिप्स, इस अनजान शहर में ना मुझे बहुत अपने मिले। कुछ अनजानों को मैंने अपना खास बनाया, कुछ इंटर्नशिप्स, स्टार्टअप्स, कोलैबोरेशंस एंड बहुत सारी चीज़ें मैंने यहाँ आके सीखी। बट जो मैंने मेन चीज़ अपनी ज़िंदगी से सीखी वो है कि दोस्तों, कभी कभी ना कहीं कहीं ज़िंदगी में हारना बहुत ज़रूरी होता है। चलते चलते किसी मोड़ पर ठहरना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ गलतियाँ, कुछ गलतफहमियाँ ना हो, इसीलिए ज़िंदगी में कभी कभी कहीं थमना ज़रूरी होता है। हाँ, ज़िंदगी में कभी कभी हारना बहुत ज़रूरी होता है। देन मैं कभी बैठकर सोचती हूँ कि अगर मेरे साथ वो चीज़ें नहीं होती तो क्या मैं यहाँ होती, जो मुझे मेरी जो मंजिल है वहाँ पहुँचने के लिए, क्या वो नितिशा कभी काबिल होती? शायद कभी नहीं। क्योंकि दोस्तों, आप एक बार ना हारते हो ना, आप ज़िंदगी के ना ये वाले पड़ाव पर आके जब यहाँ गिरते हो ना और फिर जब उठते हो ना, उस चीज़ से आप ज़िंदगी में बहुत सीखते हो। आप में एक हम्बलनेस आती है, आई एम द ओनली वन वाला जो ईगो होता है ना, वो साइड पर हटता है और ये ज़िंदगी में बहुत बड़ी चीज़ होती है। खैर, वैसे भी कभी कभी ना मनचाही मंजिलें ना मिले ना तो नाराज़ मत हुआ करो। भगवान ने आपके लिए आपसे भी बहुत बड़े प्लानिंग करके रखे होते हैं। क्योंकि मेरे दादा बोलते थे ना, मन का हो तो अच्छा और ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि इसमें भगवान की मर्जी होती है। एंड लास्ट थिंग इज दैट कि दोस्तों, अगर आप किसी मंजिल को बड़ी शिद्दत से चाहते हो ना, वो आपको मिलती है। हाँ, मिलती है आपको, चाहे रास्ते उसके अलग होते हैं, जो तकलीफ देते हैं, उसमें कांटे होते हैं, बट वो मंजिल आपको मिलती है। क्योंकि बोला था ना, किसी चीज़ को अगर आप बड़ी शिद्दत से चाहोगे तो उसको मिलाने में पूरी कायनात लग जाती है। एंड ऑल्सो एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न। थैंक यू।